आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कांग्रेचुलेशंस फॉर द चंदू चैंपियन। जैसे कि हमने देखा है कि हर चंदू एक चैंपियन है, तो मेरे फादर साहब का नाम है चंदू, सो ऑफ कोर्स यू चैंपियन फॉर मी। क्या कहना रहेगा, जिस तरीके से हमने आपके अक्सर फिल्मों में देखा है कि म्यूजिक का काफ़ी एक अच्छा प्रभाव रहा है, चाहे अभी इस फिल्म में प्रीतम दा कंपोज कर रहे हैं, सो आपका और प्रीतम दा का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हमने देखा है, जैसे कि चाहे वो भूल भुलैया हो, चंदू चैंपियन हो, या फिर इसके पहले भी बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट के शेयरदाता हो, तो किस तरीके से आप इस म्यूजिक कॉम्पोजिशन को देखते हो और किस तरीके से कॉम्बो आपको लगता है? आई थिंक बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन किया है और ये पूरी एल्बम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई हुई है, जिसमें मेरा अभी अभी रिसेंटली इनफैक्ट एक गाना लॉन्च हुआ जो सरफिरा गाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी मेलोडी एंड इनफैक्ट वो फिल्म में जिस तरीके से, इसमें तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिखाया था सरफिरा में, लेकिन जिस तरीके से वो फिल्म में जब आता है वो बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को और वो बहुत मतलब गूज़बम्प मोमेंट है जब वो गाना आता है फिल्म में। मुझे लगता है कि उसके अलावा चैम्पियन जो सॉन्ग है, जो कि तू है चैम्पियन, वो तो एंथम बन चुका है और वो आई थिंक बहुत ऐसे रेयरली आपकी फिल्म में ऐसे गाने आते हैं जो किसी भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आजकल, चाहे वो आप कोई ऐप खोलो, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको तू है चैम्पियन कहीं ना कहीं दिख जाता है किसी के उस पर फीड पे या किसी भी जगह पे। तो वो ऐसा सा गाना उन्होंने एंथम बना दिया है प्रीतम दा ने, जो बहुत ही आई थिंक हमारे फिल्म के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक सॉन्ग रहा है। प्लस उसके अलावा आई थिंक सत्यानाश ने तो ऑलरेडी बहुत सारे सत्यानाश रील बन चुके हैं, उसमें उसमें बहुत चीज़ें हो चुकी, तो उसका तो मैं क्या ही बोलूँगा, बट दे आर ऑल, मैं जैसे जैसे ये नाम भी लेता जा रहा हूँ गानों के, वो सारे के सारे एक दूसरे से इतने अलग हैं, इतना अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है। सो आई थिंक वो बहुत अच्छे से प्रीतम दा की वही क्वालिटी की एक एल्बम में वो डिस्टिंक्ट गाने बनाते हैं और अभी तो सारे रिलीज़ भी नहीं किए एक्चुअली। सो वो बहुत ही अलग अलग गाने हैं पूरी फिल्म में और आपको वो दिखेगा बस 2 दिन बाद। A lot of biopics are not able to create magic at the box office. So how different is Chandu Champion from all the biopics we have seen? Is this pressure of Bollywood box office outcome? मुझे एक्चुअली ये नहीं लगता, मुझे लगता है सर बायोपिक की बात नहीं है और वो जॉनर की बात नहीं है, वो फिल्मों की बात होती है कि फिल्म चलती है या नहीं चलती है। वो ये नहीं होता कि ये जॉनर नहीं चलता। यही जॉनर में मैं 4 एग्जांपल दे दूंगा जो बहुत चलते हैं, एक नहीं चला होगा रिसेंटली तो उससे फिर दूसरे पे ज़रूरी नहीं है कि लोग वो देखना नहीं चाहते। अच्छे से बनाएंगे तो आई फील कि लोग जाएंगे। मैं भी वैसे ही देखता हूँ उन चीज़ों को कि सडनली अगर रोमांटिक फिल्म एक नहीं चलेगी तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी रोमांटिक फिल्म ना चले। वो जॉनर का नहीं होता कहने का मतलब है, वो आई थिंक मीनिंग वो है कि फिल्में चलती हैं या नहीं चलती हैं। तो आई फील कि इसमें, और ये सिर्फ एक ये स्पोर्ट्स बायोपिक पहली बार तो नहीं है, ये एक्चुअली में एक जर्नी है किसी इंसान की, जिन्होंने आप एक स्पोर्ट्स बायोपिक जब भी देखते हो तो एक स्पोर्ट देख रहे होते हो और उसी में सब कुछ होता है, उसकी हार उसकी जीत उस इंसान की। इस फिल्म में एक्चुअली इसकी यूनिकनेस ही ये है कि ये स्पोर्ट्स इसका एक बैकड्रॉप है। इसमें ही इज़ अ वॉर हीरो, ही इज़ समवन जिनकी लाइफ में बहुत चीज़ें हुई हैं जिसमें स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है। उन्होंने स्पोर्ट्स में भी बहुत चीज़ें अचीव की। उन्होंने अपने सोल्जर वाले जब उनका एक एज ग्रुप था जिसमें वो सोल्जर थे, उसमें भी उन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की हैं। उसके अलावा उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, तो ये एक प्रॉपर एक जर्नी है एक इंसान की, जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने कभी ऐसी बायोपिक ना देखी है ना सुना है इसके बारे में। इनफैक्ट वेस्ट में या बाहर ऐसी बहुत ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें वो बहुत कम अचीवमेंट्स में भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जो हम तक भी पहुंच जाती हैं वो फिल्में। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ऐसी एक्चुअली में कहानियाँ हैं जिनके जो अनसंग हीरो हैं, जिनमें से मुरलीकांत पेटकर जी एक अनसंग हीरो हैं, जिनकी कहानी एक्चुअली इंडिया का नाम बाहर तक रोशन किया है। उसको तो एक्चुअली में सबको जानना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत यूनिक कहानी है जिसमें वो रेसलर भी रहे हैं, जिसमें वो बॉक्सर भी रहे हैं, जिसमें वो स्विमर भी रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग और भी स्पोर्ट्स से हम दिखाते तो इसके अलग अलग सीक्वल्स बनने पड़ते, तो वो इतना नहीं दिखा सकते। तो वो सब बेस्ट पोर्शन मिला के जो कबीर सर और मुरली सर को लगा कि ये करेक्ट है, आई थिंक वैसे करके ये फिल्म बनाई। तो ये यूनिक मुझे लगा, बहुत अलग किस्म का एक चाहे आप बायोपिक बोलें चाहे आप उसको एक ह्यूमन स्टोरी, इट्स अ स्टोरी। ये ट्रायम्फ की कहानी है एक ह्यूमन स्पिरिट की, एंड विच आई थिंक सब लोग को रिलेट कर पाती है हर बार। A lot of times actually
मुझे एक दो सीन में ऐसा हुआ था कि इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो मैं बहुत रिलेट कर पाया था उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं मतलब मैं पर्सनल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं वैसे बोलूँगा कि ये इनकी कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ हैं, ऐसे ऐसे लो पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे जेन्युइनली, और मैं उस टाइम एक्चुअली उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता हूँ तो मैं 2 साल से 1.5 साल से सिर्फ यही 2.5 साल से यही कैरेक्टर जी रहा था। तो दिमाग में जब मेरे वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था, तो तब वो इमोशनल ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली हुआ था। एंड आई थिंक स्पेशली जो एक जो ट्रेलर के एंड पे आप मैं हर उस चंदू के लिए लड़ना चाहता हूँ जो चैंपियन बन सकता है, वो जो लाइन जब वो पूरा एक वो काइंड ऑफ एक सीन है, उसमें ये हुआ था। एक बायोपिक करना उतना इजी नहीं होता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंसान को एक बड़े पर्दे पे आप दर्शाते हो जी। तो ये भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो रियल लगे ना लगे। तो उस चीज़ को लेकर आप अपने आप को कितना प्रिपेयर रखते हो एक बायोपिक में, और इमेजिनरी स्क्रिप्ट पे काम करना कितना इंटरेस्टिंग होता है और एक बायोपिक पे काम करना कितना इंटरेस्टिंग होता है? तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी रियल इंसान पे एक फ़िल्म कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये इसका अप्रोच कैसे किया जाता था या क्या करते हैं लोग। और यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ और डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो उनके बारे में जब भी कुछ सर्च करो तो इतनी ज़्यादा इमेजेस या इतना कोई वीडियो जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ कि यंग मुरली अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो कबीर सर ने मेरे लिए वो चीज़ वो बहुत बड़ा डिसीजन था जो लिया गया था कि मुरली सर से मैं फिल्म से पहले नहीं मिलूँगा, बिकॉज़ वो टाइम स्पेंड उनके साथ कर रहे थे और वो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करके उन्होंने अपने नोट्स बनाए, वो नोट्स से हमारा पूरा डिस्कशन हुआ। एक कैरेक्टर बिल्डिंग सेशंस होते थे एंड देन वो कैरेक्टर बिल्ड उन पॉइंटर्स पे किए एंड उसके अराउंड फिर वो एक कैरेक्टर बनाया गया जैसा उनकी बातों से निकल के आ रहा था। और वो बहुत मुश्किल काम भी होता है क्योंकि वो अभी जिस एज में है उससे वो बचपन की बातों से लेकर यंगर डेज की सारी बातें याद करते थे। आई थिंक कबीर सर उनका एक फॉर्मेट है जिस तरीके से वो बायोपिक्स करते हैं, तो वो उन्होंने बहुत ऐसे उनसे नोट्स किए विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो आई थिंक। एंड मेरा मेन डिफ़िकल्ट जो चीज़ थी वो थी कि टू डीकंस्ट्रक्ट माई इमेज, बिकॉज मेरा इमेज एक्चुअली दिमाग में सबके शायद एक तरीके से बैठा हुआ है। सब मुझे जानते हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेट ऑफ ऑडियंस मुझे एक तरीके से देखना भी पसंद करते हैं। तो वो डीकंस्ट्रक्ट करना और मुझे यहाँ पे जो चंदू चैम्पियन में एक विदाउट रेफरेंस लोगों के दिमाग में डालना कि ये वो हैं वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। एंड समवेयर डाउन द लाइन अभी जितने रिएक्शंस आ रहे हैं थैंकफुली वो ऐसा लग रहा है कि कुछ सही चल रहा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी तैयारियां की आपने, कुछ ऐसा था जो तैयारी नहीं करनी पड़ी, आप बाय डिफॉल्ट आपको आती? और इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी, इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं अपने आप को बहुत सोचता था कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, क्रिकेट फुटबॉल सब आता है, लेकिन मैं जब इधर आया तो मुझे पता चला मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे रेसलिंग करनी है। वॉर सीक्वेंस भी उन्हें 8 मिनट का वो सिंगल शॉट करना था। तो हर चीज़ मेरे लिए नई थी। बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन वो पूरी तरह से करना था। तो सब कुछ मिलू के वो हर चीज़ ऐसी थी। ऐसा नहीं था कि इसमें मेरे मोनोलॉग्स हैं, या ऐसा नहीं था इसमें मैं कॉमेडी कर रहा हूँ या मैं रोमांस कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे से इवेड कर दी गई थी और मुझे एकदम ही नए एरिना में डाल दिया गया था। तो मैं बहुत डिस्कम्फर्ट में था, आउट ऑफ कंफर्ट जॉनर कर रहा हूँ। एंड आई होप कि इसमें भी वो एक्सेप्टेंस मिले इसमें और लोगों को पसंद आए। One last question, since you are the torchbearer of the industry, when you sign a project or you are there in the process of the filmmaking, does the craft only bother you, or you think about the business part too? Torchbearer of the industry. No, I think it's a combination of both. I think प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होना भी बहुत ज़रूरी है एंड साथ ही साथ आपका एक जो पैशन है, जिस तरीके से आप फिल्म बना रहे हैं, वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आई थिंक वो कंटेंट विद कमर्शियल सक्सेस वो मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एंड आई फील
कि मेरे पिछली कुछ चॉइसेस में या फिल्म्स में वो दिखता होगा आपको। एट लास्ट सर, जो चंदू चैंपियन के जो दर्शक वेट कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस तरीके की ये कहानी है, ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से इंस्पायर करेगी। मुझे लगता है कि आप जब ये थिएटर जाएंगे तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए और स्पेशली बच्चों को लेकर जाइए, बिकॉज उनके लिए कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा। और हाँ, बोलिए। स्टैंडिंग ओवेशन मिला है स्क्रीनिंग पे, व्हाट यू वांट टू से? मैं बहुत इमोशनल मोमेंट था वो हम सब के लिए। ये जो स्क्रीनिंग की गई थी जिसमें मुरली सर ने पहली बार फिल्म देखी और उनके साथ आर्मी चीफ भी थे एंड साथ ही साथ वाइस आर्मी चीफ भी थे, तो उनके लिए भी बहुत ही, सबके लिए, हमारे लिए इमोशनल मोमेंट था कि एक जो सोल्जर इंडियन आर्मी के रहे हैं उनकी फिल्म, उन पे आधारित उनके आर्मी चीफ, उनके वाइस आर्मी चीफ और सारे इतने सारे आर्मी पर्सनल सब देख रहे हैं वहाँ पे उनके साथ वो फिल्म। प्लस जिस तरीके से उनको स्टैंडिंग ओवेशन इस फिल्म को मिला, आई थिंक वी वर ऑल टेरी आइड ओवर देयर बिकॉज ये बहुत मेहनत से बनाई है फिल्म और दो ढाई साल की मेहनत है सबकी। आई होप कि जिस तरीके का रिएक्शन, इवन मुरली सर वो आउट ऑफ वर्ड्स थे जब वो फिल्म देख के वहाँ पे उठे थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं बस बोल सकता हूँ कि वो इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए। एंड गेटिंग वैलिडेशन from them was a big thing, so that standing ovation means a lot, and I'm thankful to the entire army and the chief of army and vice chief of army. Thank you so much. Thank you.